आज का जो टॉपिक है इसके ऊपर आपने आज तक किसी का कोई वीडियो नहीं देखा होगा, या तो कोई भी टॉपिक, कोई भी ये चीज नहीं देखा होगा कि एक्चुअल में परचेज का जो सीक्वेंस होता है वो एक्चुअल में परचेज कब होता है। अगर आप एड चला रहे हो, फ्री एड चला रहे हो, जैसे फ्री लीड लेके आ रहे हो, उसके बाद कन्वर्जन करते हो, एंड या तो आप 9 रुपीज, 29, 49, 99, 199 या कोई भी एड चलाते हो, आप प्रोडक्ट सेल करते हो, उसके बाद फिर सेल करते हो, तो दोनों में साइकोलॉजी क्या है? लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज कौन से स्टेज पे करते हैं और कितनी, मतलब आपको परचेज करवाना है उससे पहले जो आपको पूरी मेहनत करनी है, तो वहां पे ये क्या सिनारियो है, कब परचेज करते हैं, क्या रीजन होता है, वो सारी चीज को देखेंगे। जैसे मोस्ट ऑफ पीपल्स ऑलरेडी टॉक अबाउट ऑफर्स, हाउ आपके ऑफर्स को कैसे बेटर बनाना है, हाउ यू कैन जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स, जो आपको बहुत सारे आपको बताने वाले, मैं भी आपको बताने वाला हूँ आगे बहुत सारे वीडियोस के अंदर कि कैसे बहुत सारे जो सेशन होगा उसमें कि कैसे लीड लाना है, कैसे उसको पेड लीड कैसे लाना है, फ्री लीड लाना है, एड कैसे चलाना है, प्लस जैसे सेल्स कैसे लाना है, कन्वर्जन कैसे करना है। तो ये सारे टॉपिक है, अभी ये सारे टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं बहुत बार। बट ये जो एंड दो मार्केटिंग हम देखेंगे, जैसे एड चलाते वहां पे आप डायरेक्टली लीड लेके आते हो, फिर उसको नर्चरिंग करते हो और उसके बाद सेल करते हो। सेकंड है कि पेड एड चलाते हो, जहां पे कुछ पे करवाते हो उनसे, 9 रुपीज, 29, 99, 299, एंड उसके बाद सेल करते हो। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा जो आपका कैंपेन है ज्यादा अच्छा चलता है, कौन सा कैंपेन ज्यादा अच्छा नहीं चलता है, उसके पीछे रीजन क्या है, एंड सेल्स एक्चुअल में कब होता है, क्या क्या स्टेज होते हैं उसके, वो सारी चीज को आज हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, हाउ टू क्वालिफाई बायर्स। आपको बायर्स चाहिए, आपको लीड नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ केस में हम एड चलाते हैं, हम लीड को जनरेट करते हैं, बट एड लीड इसलिए जनरेट करते हैं क्योंकि उसको बायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बट क्वालिफाई बायर्स को कैसे करना है, तो यहाँ पे दो चीज को हम देखने वाले हैं, दो चीज देखेंगे यहाँ पे। नंबर वन, जैसे हम दो सिनारियो लेते हैं, एक हम एड चलाते हैं जहां पे हम लीड लेके आते हैं, लीड लेके आते हैं उसको टेलीकॉलर के थ्रू, जो भी फनल है हमारे जिसके थ्रू हम उसको कॉल करते हैं या वेबिनार करते हैं या फिर वन टू वन करते हैं, एंड उसके बाद सेल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस, नॉर्मली मोस्ट ऑफ पीपल यही प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एड्स, लीड, कॉल, वेबिनार, वन टू वन, या जो फनल्स है वो फनल्स, एंड उसके बाद सेल। तो ये एक फनल जो मोस्ट ऑफ पीपल्स यूज करते हैं। सेकंड जो चलाते हैं, एड चलाते हैं, एड के थ्रू वो लीड नहीं लाते, वो डायरेक्टली 9 रुपीज, 29, 99, 299, ये क्या प्रोडक्ट को सेल करते हैं डायरेक्टली, यहां पे प्रोडक्ट सेल करेंगे या तो डायरेक्टली वर्कशॉप सेल करेंगे। ठीक है, दो चीजें, एक प्रोडक्ट या वर्कशॉप, या तो सर्विस नहीं होता, इतने कम प्राइस में सर्विस कोई ऑफर नहीं करता है, बट प्रोडक्ट या तो आपका वर्कशॉप, दो में से कोई भी चीज होता है, जो आपका कोर्स भी हो सकता है जो लोग सेल करते हैं। एंड आफ्टर दैट वहां पे वो वर्कशॉप पे जाते हैं, एंड वहां पे वेबिनार्स पे जाते हैं, एंड उसके बाद फिर वो अपना 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट है या 20,000 या जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल करते हैं। ये प्रोसेस नंबर वन एंड प्रोसेस नंबर टू, दो प्रोसेस है। अभी दो में से कोई भी एक प्रोसेस के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। एक मोस्ट ऑफ केस में 75% पीपल्स यही प्रोसेस को यूज करते हैं, 25% पीपल्स ये प्रोसेस को यूज करते हैं। मैंने दोनों प्रोसेस यूज किया, ये भी किया है, ये भी किया है। अभी दोनों में क्या रिजल्ट आता है, कब सेल्स आता है, क्या सिनारियो होता है, वो दोनों चीज के ऊपर हम बात करते हैं। उसके बाद कब क्वालिफाई होता है बायर्स, वो चीज के ऊपर जाता है। तो सबसे पहले एड चला के जैसे आप यूज कर रहे हो, नंबर वन जो हम उसको बोल सकते हैं फ्री लीड, फ्री लीड बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ये लीड ने, जो आपके पास लीड है उसने कुछ पे नहीं किया हुआ है। ठीक है, आपने एड चलाया है, आपने पैसा दिया हुआ फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, बट ये लीड ने आपको 1 रुपीज भी नहीं दिया है, तो मतलब फ्री लीड उसको बोल सकते हैं। एंड ये है जो आपका पेड लीड है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री लीड है एंड यहाँ पे पेड लीड है। ठीक है, तो अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्री लीड है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे आप मास ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, मास ऑडियंस को, मतलब कि कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे, कोई आपने रोड ब्लॉक नहीं रखा हुआ है, कुछ भी पे किए बिना वो पर्सन आपको लीड प्रोवाइड कर सकता है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे उनको पे करना पड़ेगा आपको, आफ्टर पेइंग दैट दे पर्सन आपको, आपके पास उनका लीड आएगा, एंड लीड आएगा उसके बाद आपकी कोई भी प्रोडक्ट होगी वो प्रोडक्ट दोगे, एंड वहां से फिर वो आगे जाएगा जो आपकी मेन प्रोडक्ट को परचेज करे, क्योंकि आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो होगा 9 रुपीज, 99, 299 या जो भी है, वहां से आप प्रॉफिट तो कभी कर नहीं सकते, बट जस्ट आप जेन्युइन ऑडियंस को लाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कम ऑडियंस को टारगेट आपके पास आएगी, जबकि यहाँ पे मास ऑडियंस आपके पास आएगी। सेकंड, यहाँ पे आपके पास जो ऑडियंस आएगी, जो फ्री लीड जनरेशन के थ्रू जो आपके पास फ्री लीड आ रही है, जो आपके पास ऑडियंस आ रही है,
अभी ये ऑडियंस में जो इंटेंट होगा जो इंटेंट है वो इंटेंट क्लियर नहीं होगा। इंटेंट क्यों? क्योंकि जस्ट आपको लीड दे दिया है, आप मतलब जो उन्होंने आपको लीड दिया हुआ है वहां पे जो उनकी मेहनत लगी हुई है बहुत ही कम, जस्ट अराउंड 10 to 20 सेकंड, 10 से 20 सेकंड लगा होगा और लीड फॉर्म को फिलअप करके आपके लैंडिंग पेज तक पहुंचने के लिए 10 से 20 सेकंड ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 दिन के बाद उस पर्सन को याद भी नहीं होगा कि उस पर्सन ने आपको लीड दिया हुआ है। जबकि यहाँ पे किसी ने 9 रुपीज भी पे किया हुआ है, ध्यान से सुनो, अगर 9 रुपीज भी पे किया हुआ है तो उसने बटन के ऊपर क्लिक किया, वहां पे चेकआउट पे गया, चेकआउट पे जाके उन्होंने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई पिन डाला एंड वहां से उन्होंने पेमेंट किया, पेमेंट के बाद वो सेकंड पेज पे गया एंड उसके बाद वो आपके ग्रुप पे ज्वाइन किया या जो भी प्रोसेस पे गया। मतलब यहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 मिनट का प्रोसेस है या 5 मिनट का प्रोसेस है। तो मतलब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा ज्यादा काम किया हुआ है जस्ट आप तक पहुंचने के लिए, आपको लीड देने के लिए। तो मतलब इसको एटलीस्ट 2-3 दिन, 5 दिन या 7 दिन तक उनको याद होगा कि हाँ मैंने इस पर्सन को लीड दिया हुआ है। राइट, तो इनका इंटेंट क्लियर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत किया हुआ है, जस्ट पे किया हुआ है, मेहनत किया हुआ है आप तक पहुंचने के लिए, मतलब उनका इंटेंट क्लियर है, उनको आपसे कुछ ना कुछ सीखना है, उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को उनको सॉल्यूशन चाहिए एंड उस सॉल्यूशन के लिए वो पर्सन हो सकता है वो पे कर भी सकता है, हो सकता है वो पे नहीं भी कर सकता है, वो डिपेंड आपका ऑफर के ऊपर है एंड आपका प्राइस क्या है और उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है उसके ऊपर है। बट यहाँ पे इनका इंटेंट क्लियर है कि उसको सॉल्यूशन चाहिए, आपसे सॉल्यूशन चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसने आपको 9 to 9 बट उसने पे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इंटेंट क्लियर नहीं बट यहाँ पे इंटेंट क्लियर है, बट यहाँ पे मास ऑडियंस है जबकि यहाँ पे आप बहुत ही कम ऑडियंस आपके पास आएगी। प्लस यहाँ पे आपका मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ही कम लगेगा, मार्केटिंग कॉस्ट आपका कम लगेगा, जबकि यहाँ पे आपका मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगा। अगर आप सिर्फ 9 रुपीज भी कलेक्ट कर रहे हो, अभी यहाँ पे इनका मेहनत ज्यादा है, तो उस केस में आपका मिनिमम से मिनिमम 200 रुपीज से लेके आपका 600 रुपये लगता है, जस्ट आपको 9 रुपीज की प्रोडक्ट सेल करना है। मतलब 9 रुपीज का वेबिनार सर, प्रोडक्ट के लिए आपका कम कॉस्ट लगेगा। अगर आप कोई ई बुक सेल कर रहे हो या कोई चीज है तो उसके लिए आपको ये प्राइस नहीं लगेगा, उसके लिए आपका हो सकता है 50 रुपए 60 रुपए समथिंग आपको लग सकता है, वो डिपेंड प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर। बट अगर आप वेबिनार है तो आपका ये प्राइस लगेगा, बट अगर आपका प्रोडक्ट है 50-60 रुपए समथिंग आपका लगेगा, जो 9 रुपीज 19 रुपीज की प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। राइट, तो यहाँ पे आपका मार्केटिंग कॉस्ट कम है बट यहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आपका हो सकता है 1000+ पीपल्स आपके पास आ रहा है, समझो 1000+ पीपल्स आ रहा है, अगर आपका मार्केट एड कॉस्ट अगर समझो 20 रुपए आ रहा है, अगर 10 रुपए है तो आपका 100, अगर 20 रुपए है तो उस केस में आपका 200 रुपए, सॉरी 2000 रुपए, 2000 रुपए के अंदर 20,000 20,000 में आपके पास 20,000 रुपीज के अंदर आपका 1000 लीड आएगी। जबकि यहाँ पे अगर 20 रुपए है तो लीड कॉस्ट अगर 20 रुपीज आ रहा है उस केस में 20,000 रुपीज लगेगा, जिसमें आपका 1000 लीड आएगी। जबकि यहाँ पे आपका, मैंने आपको बताया, अगर आप डायरेक्टली कोई वेबिनार्स को प्रमोट कर रहे हो तो उसमें 200 रुपये लगेगा मिनिमम से मिनिमम। अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो 40 50 30 रुपए भी आ सकता है। अगर समझो 30 रुपीज भी आ रहा है या 40 रुपीज भी आ रहा है अगर आपके प्रोडक्ट के लिए, तो उस केस में आपका इससे ज्यादा लगेगा कॉस्ट, मेन चीज उससे ज्यादा कॉस्ट आपको लगेगा। ओके, अभी यहाँ पे मेन चीज क्या है, अभी यहाँ पे दो चीज मैंने बताया, अभी यहाँ पे आगे क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट उससे पहले हमें एक चीज समझना है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हाउ टू क्वालिफाई बायर। ठीक है, अभी कोई भी पर्सन आपकी कोई प्रोडक्ट को परचेज कब करता है, जैसे आपके पास लीड आ रही है, बट वो लीड आपकी प्रोडक्ट को परचेज कब करेगा? सबसे पहले क्या स्टेज होता है मैं आपको जस्ट सबसे पहले स्टेज क्या होता है, कोई भी पर्सन आपको दिखता है तो वहां पे आपको जस्ट फॉलो करता है। फॉलो, दैट मीन्स आपको लीड दिया, जैसे सोशल मीडिया पे होता है, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर रहा है, सेम इसको हम देख सकते हैं, एज ए एड चला रहे हो वहां से आपके पास लीड आ रही है, मतलब उस पर्सन ने आपको फॉलो किया हुआ है, लीड दिया उसका मतलब ऐसा है कि वो पर्सन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, वो थोड़ा अट्रैक्ट, मतलब आपसे अट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पे आपसे अट्रैक्ट हुआ है एंड उसको लगा कि हाँ आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और वो जस्ट क्यूरियोसिटी की वजह से आपको लीड भी दे रहा है, जस्ट क्यूरियस आपको लीड दे रहा है कि हाँ ये मेरा लीड है, मुझे बताओ सॉल्यूशन क्या है। ये है आपका फ्री लीड का, कि आपने ऐड चलाया, ऐड के थ्रू आपके पास लीड आ रहा है अट्रैक्शन की वजह से एंड क्यूरियोसिटी की वजह से। ठीक है, अभी सेकंड है तो यहां पे क्या होता है, आपके पास लीड आया, दैट मींस वो पर्सन आपको फॉलो कर रहा है, बट वो पर्सन, जो पर्सन फॉलो कर रहा है वो पर्सन आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगा, वो फिक्स नहीं होता है कि जो फॉलो कर रहा है, जिसको आपकी प्रोडक्ट अच्छी लग रही है वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम में कितने सारे लोग हैं जो फॉलो करते हैं, बट फॉलो करने का मतलब वो नहीं है कि वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। राइट,
तो यहाँ पे एक सेकंड स्टेज होता है, ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें आपको लीड देता है,